जी, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं जी? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बख़ैर व आफ़ियत होंगे और अपने अहलो-इयाल के साथ खुश व खुर्रम ज़िंदगी गुज़ार रहे होंगे। व्यूअर्स, आप लोगों को पता है कि मैं लाता हूँ आपके लिए मशहूर शख्सियात की बायोग्राफ़ी, उनकी ज़िंदगी के मुतल्लिक़ बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आप लोग जानना चाहते हैं, लेकिन आपको सोशल मीडिया या दीगर प्लेटफ़ॉर्म से वो मिल नहीं पाती, तो मैं कोशिश करता हूँ उस पे मेहनत करके मालूमात आप लोगों तक पहुँचाता हूँ। आज की वीडियो में एक ऐसी शख्सियत से मिलवाने आपको जा रहा हूँ जिसका नाम प्रैतिक बच्चन है, जिसे इंडिया में बी प्रैक के नाम से जाना जाता है। ये बेसिकली प्रैतिक बच्चन 7 फरवरी 1986 को चंडीगढ़, इंडिया में पैदा हुए थे और इन्होंने बतौर म्यूज़िक डायरेक्टर अपने करियर का आगाज़ किया था 2009 में। अब 2019 में मीरा बच्चन नामी ख़ातून से इन्होंने शादी की और उसके बाद अपना जो करियर था इनका उसमें 2019 में ही उनके 2019 का जो साल था उनके लिए बड़ा ज़बरदस्त किस्म का साल था, क्योंकि उसमें 2 गाने उनके बहुत ज़्यादा वायरल गए थे, जो कि उन्होंने फ़िल्म केसरी और गुड न्यूज़, ये अक्षय कुमार की दोनों मूवीज़ थी, इनमें इन्होंने 2 जो थे सॉन्ग्स वो पहली दफ़ा गए थे और दोनों ही वो वायरल गए और वो मूवीज़ भी बहुत ज़्यादा कामयाब हुई और उसी सन में इन्होंने शादी भी कर ली थी। 2019 में शादी के बाद इनकी 2020 में एक बेटा पैदा हुआ जिसका नाम अदब रखा और उसके बाद एक और बेटा पैदा हुआ जिसका नाम फ़ाज़ा था, लेकिन वो 2022 में पैदा होते ही दूसरे बेटे की डेथ हो गई। एक इंटरव्यू जो कि राजीव मसंद नामी एक इंडिया के बहुत बड़े जर्नलिस्ट हैं, उनके साथ इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि मैं जो इंस्पायर हुआ, जिनसे मुझे इंस्पायरेशन मिली, वो ए आर रहमान थे, जो कि इंडिया के बहुत बड़े म्यूज़िक डायरेक्टर हैं। तो उन्होंने कहा जी मैं उनसे मुतासिर होके मैंने अपनी म्यूज़िक और इस तरह जो शोबिज़ की ज़िंदगी है इसमें कदम रखा। अगर बी प्रैक की बात की जाए तो उन्हें बहुत सारे अवार्ड से नवाजा गया इंडिया में। पहला अवार्ड उन्होंने 2020 में हासिल किया, जो कि बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर के तौर पर था और इस ये केसरी एक फ़िल्म थी जिसकी बुनियाद पे इनको ये अवार्ड दिया गया था। दूसरा अवार्ड 2022 में फ़िल्म फेयर अवार्ड था, जो कि बेस्ट म्यूज़िक डायरेक्टर के तौर पे इनको दिया गया था और ये था शेरशाह नामी एक मतलब कि मूवी थी, उसमें इन्होंने उसके फ़िल्म के तौर पे इसको अवार्ड मिला था। उसके बाद 2021 में इंटरनेशनल इंडियन फ़िल्म अकेडमी अवार्ड्स में 2021 में इनको बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर का फिर दोबारा से अवार्ड दिया गया था और ये अभी केसरी फ़िल्म की वजह से था। 2022 में एकेडमी अवार्ड्स से इनको नवाजा गया, जो कि बेस्ट लिरिक्स थे शेरशाह मूवी के, उसकी वजह से, और बेस्ट म्यूज़िक डायरेक्टर के तौर पे ये दोनों अवार्ड्स एक दफ़ा फिर से बी प्रैक के हिस्से में आए। 2021 में नेशनल फ़िल्म अवार्ड्स के मौके पर एक दफ़ा फिर से बी प्रैक को बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर का अवार्ड दिया गया और उसकी वजह भी मूवी केसरी थी, जिसके स्टार्स थे शाहरुख खान। व्यूअर्स, जैसा कि आप लोगों को पता है कि पड़ोसी मुल्क भारत में जो ज़्यादातर फ़ोकस दिया जाता है वो उनकी जो बॉलीवुड इंडस्ट्री है वो बहुत बड़ी इंडस्ट्री है और उस इंडस्ट्री से कई ऐसे स्टार्स निकले हैं और समझ लें कि आप इंडिया की मईशत का बहुत बड़ा पैसा भी बॉलीवुड इंडस्ट्री से कमाया जाता है। इसी यही वजह है कि वहाँ से जो स्टार्स हैं और जो ख़ास तौर पे सिंगर्स, एक्टर्स और जितने भी म्यूज़िक या फ़िल्म की दुनिया से वाबस्ता लोग होते हैं उनको ख़ासी पज़ीराई दी जाती है और उनको बहुत सारे अवार्ड्स और बहुत सारी समझ लें मोहब्बतों से नवाजा जाता है और यही वजह है कि बॉलीवुड जो है वो दिन ब दिन तरक्की की राहें अबूर कर रहा है। और बी प्रैक की अगर बात की जाए तो इनकी लेटेस्ट जो सॉन्ग थे वो भी बहुत ज़्यादा वायरल जा रहे हैं, लोग इनको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, नौजवान सिंगर हैं और क्योंकि अब लेटेस्ट जो फ़ास्ट म्यूज़िक का दौर आ गया है उसमें इन्होंने अपने आप को समझ लें कि मनवाया है।
और बी प्रैक ना सिर्फ सिंगर थे बल्कि म्यूज़िक डायरेक्टर बहुत अच्छे। उसके बाद इन्होंने मतलब कि अपने तमाम जो फील्ड्स थी उनमें कमाल महारत रखने वाले ये इंसान हैं। व्यूअर्स, मेरी कोशिश होती है कि मैं जो लोग आप पसंद करते हैं, जो मेरे व्यूअर्स हैं, जो मुझे देखते हैं, जो मेरी वीडियोस देखते हैं, जो मुझे सुनते हैं कि उनकी जो लोग वो पसंद करते हैं उसी तरह का कंटेंट लेके मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। इसके लिए अच्छी भली मेहनत दरकार होती है। मैं उनके डेटे कलेक्ट करके उसके बाद इसकी तैयारी बाकायदा करनी पड़ती है और उसके बाद ये बाकायदा तौर पे वीडियो बनाई जाती है। तो आप लोगों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाज़मी कर दीजिएगा, और क्योंकि अगर आप लोग हमें मोहब्बतों से नवाजते रहेंगे तो यकीनन मज़ीद जज्बे के साथ काम होगा, और इंशाअल्लाह कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट बेहतर से बेहतर वीडियोज़ आपकी खिदमत में ज़रूर ला सकूँ। और अगर आप किसी मशहूर शख्सियत या किसी ऐसी जो कि आपका फेवरेट है, आप क्योंकि देखने वाले हैं और आपकी राय और आपकी जो बात है उसका एहतराम करना ज़रूरी है। अगर आप लोग चाहते हैं कि किसी की ख़ास शख्सियत के बारे में वीडियो बनाई जाए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जो आपकी फरमाइश पे और आपके हुक्म की तामील करते हुए मैं वो भी ज़रूर बनाया करूँगा। हाँ जी व्यूअर्स, तो आज की वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ बहुत जल्द आपसे मुलाकात होती है। तब तक आप अपने साथ जुड़े हुए लोगों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा और हमेशा खुश रहें, मोहब्बतें बांटें और किसी की दिल आज़ारी ना करें। इंशाल्लाह मिलते हैं जी बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।